नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश शुफाल एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बुरांस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और चूंकि चुनाव का मौसम है तो आज हम आप सबको लिए चलते हैं गंगोलीहाट विधानसभा। उत्तराखंड के जनपद पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट विधानसभा में इस बार के प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी से फ़कीर राम टमटा जी। तो फ़कीर राम टमटा जी के समर्थन में अनुसूचित वर्ग के हमारे एक बड़े नाम हैं चनर राम जी। तो चनर राम जी के साथ आज आपकी मुलाकात कराते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से जोरदार हम लोग अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हो पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाएं घर घर हमारे लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। और हम सब के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि उत्तराखंड सरकार में वर्तमान में मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर धामी जी के चेहरे को लेकर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी गंगोलीहाट जो विधानसभा है वो विगत कुछ बार से रिजर्व सीट है, अनुसूचित जाति वर्ग की ये सीट रही है। और गंगोलीहाट की अगर हम बात करें तो हमारे प्रत्याशी हैं फ़कीर राम टमटा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पुराने अनुसूचित वर्ग के सीनियर कार्यकर्ता है। और उनसे भी सीनियर जिन व्यक्ति से मैं आपको मिलाने जा रहा हूं, जिन्होंने कि जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी का जो चिन्ह था जल दिया, उसके बाद फिर चनर राम जी उन लोगों में से हैं जिन्होंने गंगोलीहाट ही नहीं उत्तराखंड में बहुत विषम परिस्थिति में लोग पार्टी का झंडा डंडा पकड़ने में डरते थे। और राष्ट्रवाद को लेकर जब पार्टी खड़ी हुई तो ऐसी एक धारणा थी कि जो अनुसूचित समाज का हमारा वर्ग है, दलित समाज के हमारे जो भाई लोग होते थे, वो ज़्यादातर कांग्रेस के पक्ष में होते थे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर जब देश पहले वाली बात आई कि सबसे पहले राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट, उसके बाद फिर पार्टी की हम बात करेंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में चनर राम जी जैसे बहुत सारे कर्मठ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लग रहा है इतने सालों बाद एक बार फिर से चुनाव हमारे सामने आ गया है और फ़कीर राम टमटा जी आप ही की तरह एक बिल्कुल साधारण परिवार के, बिल्कुल गरीब परिवार के व्यक्ति हैं। और बहुत शुरुआत से, क्योंकि हमारी विधानसभा का थोड़ा सा ये सहयोग कह लीजिए, दुर्भाग्य कह लीजिए कि समय समय हमारे चेहरे बदलते रहे, लेकिन आज पहली बार भारतीय जनता पार्टी विचारधारा का एक ऐसा व्यक्ति जिसने विषम परिस्थिति में यहाँ पर पोस्टर लगाए, जिसने गांव घर में लकड़ी फाड़ कर, गांव चूल्हा चौकी करके, खेतों पे काम करके भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। और मैं देख रहा हूँ इतने सालों बाद पहली बार बुजुर्ग लोग झंडा डंडा पकड़ के नामांकन के दिन गंगोलीहाट पहुँचे थे। तो अब बाबू जी, मैं चाह रहा हूँ कि आपको काफ़ी लोग जानते भी हैं, चाहे गंगोलीहाट कह लीजिए या भाजपा के जो सीनियर लोग हैं, और चूँकि स्वास्थ्य आपका खराब रहता है, बुजुर्ग भी हो गए हैं, तो बहुत सारे कार्यक्रमों में आप नहीं जा पाते। तो आज आपको हम अपने, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं अभी। फ़कीर राम टमटा जी के बारे में थोड़ा सा बताइए। फ़कीर राम, बिल्कुल आपने पहले बोला है कि गरीब परिवार से, मेरे जैसे गरीब घर में जन्म हुआ। अपना परिवार का भरण पोषण एक रंधा एक आरी लेकर राजमिस्त्री का काम करते थे। अपने भाई परिवार का पालन पोषण उसी आरी रंथे से करने के साथ साथ ही रंथा और ध्यान जितना वहाँ था पालन पोषण के, उसी प्रकार से उनका ध्यान भारतीय जनता पार्टी में भी था। मन में स्रोत ये था, मैं भारतीय जनता पार्टी की सेवा, झंडा डंडा पकड़ूं और आगे जाकर मैं मतलब भारतीय जनता पार्टी से मुझे सम्मान मिले। तो इसके बाद पुराना आदमी विकास खंड के अंदर ये रहे, छोटे हुए, पंचायती हुए, यहाँ विधानसभा के हुए, लोकसभा के हुए, किसी प्रकार का भी चुनाव हुआ, इन्होंने पब्लिक को साथ दिया।
और भारतीय जनता पार्टी को भी साथ दिया। तो इसी के साथ साथ आज फकीराम जी ने जनता के सेवा के लिए या पार्टी के लिए काम किया, वो सम्मान आज भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सम्मान दिया। लेकिन सम्मान फकीर राम को ही नहीं दिया, पूरे आज मन में जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं भी चाहता था, कमल हर आदमी के दिल में खिल रहा है। बहुत बढ़िया। चप्पा चप्पा छप्पा छप्पा तो कमल खिल रहा है मन में। जब अन्न खा रहा जिस टाइम 2 टाइम का भोजन, उस टाइम मोदी जी याद आ जा रहे हैं। हाय हाय। राशन जब खा रहे हैं, सही बात है। 2 साल कोरोना काल लगा, तब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने फ्री राशन दे रखा है, कोई खर्च नहीं, कोई हर्जे नहीं। और अपने गांव में कंट्रोल की दुकान भी खोल रखी है और कहीं दूर जाने की जरूरत भी नहीं है, घर ही में राशन वितरण भी हो रहा है। तो मन में कमल ही कमल खिल रहा है लोगों का। दूसरा, जैसे सैनिक बहलिया है हमारा, हाँ, सैनिक है सैनिक बहलिया, सैनिक एक सैनिक का युवा नौजवान लोकप्रिय और बुजुर्गों की ऐसी बात करते हैं कौन? हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी। बिल्कुल युवा है। इतने सजनता है उनके ऊपर, इसलिए भी कमल ही कमल खिल रहा है। क्या बात है। जय फकीर, जय फकीर। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो बुबू जी, आप लोगों ने बहुत विषम परिस्थिति, आज तो पूरे इसी पार्टी से भी ये है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जी जी जब आई थी, प्रधानमंत्री सड़क योजना हर गांव को सड़क से जोड़ने का मैं अपने जाति के भाइयों के विषय में ज्यादा कहूंगा। इसमें जी 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 कहूंगा, देश का अटल बने, देश का राष्ट्रपति अनुसूचित जाति का क्या नारायण को बनाया, रामनाथ गोविंद जी। क्या नारायण अटल जी ने अनुसूचित जाति का। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी की बारी आई, प्रधानमंत्री रामनाथ कोविंद जी, यही हमारे यूपी के हैं। वो राष्ट्रपति इतना सर्वोच्च पद भारतीय जनता पार्टी ने मेरी जाति के लोगों को दिया, लेकिन सम्मान किया, सीनेटी लगा रहा, फिर भी पार्टी के अंदर लगा रहा। ये गरीब घर के आदमी को आज सब हमने मिल करके विजयी बनाना है। और बलगेंद्र सीट भी आज विकास खंड बेनाग में लाई गया। पहली बार पार्टी में संभव है, पहली बार आई है। सभी क्षेत्रों को पहले गंगुली हाट की बारी रही और बेनाग की रही, फिर गंगुली हाट की आ जाएगी। सबका विकास। सबका साथ संडर का आदमी है, कहने का मतलब इतना दूर जाने की जरूरत नहीं। 20 संडर का आदमी है गंगुली हाट, और पूरा हो गाड़ी का संडर में बेनाग का है। वो टीका लगा लिया बाबू जी, टीका। बात तो ये है कि फकीराम टमटा भारतीय जनता पार्टी के सिंपल से जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं और इस विकास खंड में भारतीय जनता पार्टी का पुराना आदमी है। दूसरी बात, आज तक गंगुली हाट विधानसभा की सीट जो भी विधायक बना, गंगुली हाट का ही बना। परंतु आज पहले बार हमारे विकास खंड बिरीनाग के अंतर्गत श्री फकीराम जी को पार्टी ने टिकट दिया। मैं प्रधानमंत्री हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपनी ओर से, अपनी पब्लिक की ओर से, भाई बहनों की ओर से, सज्जनों की ओर से धन्यवाद दूंगा। फकीराम
कर्मठ जुझारू काम करेगा। और हमारी सरकार की नीति करेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने निःशुल्क 12,000 रुपये का लैपटॉप गरीबों के बच्चों को सौंप रखा है। किसान सम्मान और राशन गरीब पब्लिक फ्री के खा रही, कोई पैसा नहीं। 1 साल 2 साल कोरोना काल जब से लगा तब से फ्री का राशन दे रही। स्वतंत्र भारत है, कोई डर नहीं, किसी की भर नहीं। और स्वतंत्र रूप से मेरे ख्याल से देश के अंदर अब गरीब है ही नहीं कतई, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आए। अटल जी की दिन और मोदी जी की दिन ऐसी रही, कमल ही कमल खिल रहा है, कमल कमल हो रही है। जैसे जैसे उगता हुआ सूर्य शाम को उदय हो रहा है, डूब रहा है, इसी तरह उगता है सवेरे, ऐसी भारतीय जनता पार्टी और उगते जा रही है और कमल ही कमल खिलने वाला है।